दूसरा प्रश्न, भगवान, दशहरे के दिन मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, सब तैयारियां हो चुकी थी, कार्ड बांट दिए गए थे और लड़के ने 3 दिन पहले दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैंने तो इस दुर्भाग्य के पीछे सौभाग्य को ही देखा, मगर मेरी बेटी के लिए इसमें कौन सा रहस्य छिपा है। संन्यास लेने में उसको अपने पिता का बहुत सामना करना पड़ेगा। हीना के लिए आपका क्या संदेश है? जया। जया, अच्छा ही हुआ। दुर्भाग्य में सौभाग्य छिपा है ऐसा नहीं, दुर्भाग्य कहीं है ही नहीं, सौभाग्य ही सौभाग्य है। जो शादी के पहले भाग गया वो शादी के बाद भागता, वो भागता ही। जो शादी के पहले ही भाग गया वो शादी के बाद कितनी देर टिकता, और टिकता भी तो उसके टिकने में क्या अर्थ होता है। अच्छा हुआ, एकदम अच्छा हुआ। उत्सव मनाओ, उसको भी निमंत्रण कर लेना उत्सव में, क्योंकि उसके बिना यह सौभाग्य हीना का नहीं हो सकता था। जरा भी दुख न लेना, दुख की बात ही नहीं है। दुख की बातें होती ही नहीं है दुनिया में। हम ले लेते हैं दुख, ये दूसरी बात है। यहां जो भी होता है सब सुख है। जरा देखने की आंख चाहिए, जरा पैनी आंख चाहिए, और जय तेरे पास आंख है। और मैंने हीना को भी देखा, उसके पास भी बड़ी संभावना है। शायद सन्यास के बीच जो एक बाधा बन सकती थी वो हट गई। शायद ये सन्यास के लिए अवसर बना। अब हीना को चिंता नहीं करनी चाहिए कि पिताजी को क्या होगा। जब पिताजी को कार्ड बांट दिए, विवाह का इंतजाम कर लिया, ताजमहल होटल बुक कर ली, और लड़का भाग गया और कुछ ना हुआ, तो हीना के सन्यास से क्या हो जाएगा? यहां कहीं कुछ होता ही नहीं। हम नाहक ही परेशान होते हैं कि कहीं पिता दुखी ना हो, कहीं पिता चिंतित ना हो। ये तो अच्छा अवसर है। इस अवसर पे पिता भी कुछ कह ना सकेंगे। इससे सुंदर अवसर और क्या होगा। हीना के सन्यास की घड़ी आ गई। आती है घड़ी कुछ लोगों के लिए विवाह की लंबी यातनाएं सहने के बाद। सौभाग्यशाली उसको बिना यातना सहे आ गई। और जो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया, उसके प्रेम का कोई भरोसा था, कोई अर्थ था। चंदूलाल का आखिरी समय निकट था। उनके मित्र श्री डब्बू जी उन्हें अंतिम विदा देने आए हुए थे। पता नहीं कब उनका बचपन का साथी सदा के लिए छोड़कर चला जाए। डब्बू जी को देख चंदूलाल बोले, भाई डब्बू, तुम अच्छे वक्त पर आए, जरा मेरी पत्नी गुलाबों के नाम एक पत्र लिख दो। लिखना कि तुम्हारा चंदूलाल मृत्यु की इन अंतिम घड़ियों में भी तुम्हारे दिए गए प्रेम को भूला नहीं। तुम्हारे साथ बिताए वे सुहाने दिन, वे मधुर यादें मैं कभी नहीं भुला सकता। हमारा प्यार अमर है और अमर रहेगा। तुम्हारा चंदूलाल। और इसी पत्र की एक एक कॉपी शीला, नीला, कमला, विमला और आशा को भी भेज देना। अच्छा हुआ ही ना, नहीं तो न मालूम कितनी शीलाएं, कमलाएं, बिमलाएं, और न मालूम किस किस झंझट में तू पड़ती। जो युवक तुझे छोड़ के भाग गया है बड़ा दयालु था।
मिलता क्या है चारों तरफ, जरा गौर से तो देखो क्या मिल गया है लोगों को। हीना जरा जया से पूछ, उसे क्या मिल गया विवाह से, अपनी मां से पूछ। सिवाय उपद्रव के और क्या मिला है। जरा अपनी मां की जिंदगी देख। सन्यासिनी है इसलिए मस्त है सारे उपद्रवों के बीच, नाचती है गाती है, मगर उपद्रव तो है ही मौजूद। तुझे क्या मिल जाता, किसको क्या मिला है। विवाह उनके लिए है जिनके पास बुद्धि की प्रखरता नहीं। जैसे जिस छुरी में धार ना हो उसको पत्थर पर घिसना पड़ता धार देने के लिए, जिस बुद्धि में धार नहीं होती उसको विवाह के पत्थर पर घिस के धार देना पड़ता। मगर कई तो ऐसे बुद्धू हैं कि विवाहों में घिस घिस के भी उन पर धार नहीं आती, पत्थरों में धार आ जाती है घिसते घिसते, उनमें धार नहीं आती। डब्बू जी एक बस में यात्रा कर रहे थे। बस में बड़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, अतः उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी। बस खड़े खड़े ही यात्रा कर रहे थे। उनके आगे ही एक सुंदर आकर्षक और कोमलांगी युवती खड़ी हुई थी। अभी घर से पत्नी से पिट के आए थे, मगर लोग सीखते कहां। बस की भीड़ के कारण डब्बू बार बार उस नवयौवना से टकरा रहे थे जानबूझ के, और उन्हें कुछ आनंद भी आ रहा था उस महिला के संस्पर्श में। अंत में जब उस युवती ने देखा कि यह व्यक्ति तो उसे जानबूझकर धक्के मार रहा है, तो उसे बड़ा क्रोध आया और वह क्रोधित होकर बोली, इस तरह महिलाओं को धक्के मारते हुए शर्म नहीं आती? तुम इंसान हो या जानवर? इस पर डब्बू जी बोले, जी मैं इंसान और जानवर दोनों ही हूं। युवती तो बड़ी चौंकी, उसने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, इंसान हो यह तो समझ में आता, मगर जानवर कैसे? डब्बू जी मुस्कुराते हुए बोले, तू मेरी जान, मैं तेरा वर। अभी घर से पिट के आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में बुद्धि आती ही नहीं। अच्छा हुआ ही ना सन्यास का मार्ग प्रशस्त हुआ, और ज्यादा देर मत कर सन्यास लेने में, अन्यथा पिताजी तेरे कोई दूसरा जानवर खोजेंगे। एक जानवर भाग गया, पिताजी इतने से तेरे हताश नहीं हो जाएंगे, वो कोई दूसरा खोजेंगे। तू तो समझ की झंझट मिटी, हो गया विवाह और हो गई बात खत्म। विवाह ही करना हो तो परमात्मा से करो, जुड़ना ही है तो उससे जुड़ो, फेरे ही लेने हैं तो उसके साथ, गांठ ही बांधनी है तो उससे। यहां पागलों से गांठ बांध के भी क्या होगा? इन पागलों के साथ और मुसीबत होगी। खुश हो लेकिन बहुत खुश भी ना हो जाना, क्योंकि कभी कभी खुशी भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। नसरुद्दीन ने तीसरी शादी की। नई दुल्हन के हाथ का बना खाना जब पहले दिन खाया तो सारा मुंह, जीभ, ओंठ, गाल, गला और यहां तक कि दांत भी कड़वे होठ।
किसी तरह उस सब्जी के कौर को वह निकल गया, सोचा कोई बात नहीं। दूसरा और दाल का लिया तो मुंह भनभना गया। मिर्च ही मिर्च थी, दाल का तो नामो निशान नहीं। पेट में जलन होने लगी और आंखों में आंसू आने लगे। वह अपनी इस नई बीबी को नाराज करना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, खाना तो बहुत अद्भुत बना है डार्लिंग। नई दुल्हन ने पूछा, फिर आंखों में ये आंसू कैसे? कुछ न पूछो प्रिय, मुल्ला ने बात संभाल ली, ये तो खुशी के आंसू। अच्छा तो और सब्जी दूं या थोड़ी दाल और ले लो? नहीं डार्लिंग, नसरुद्दीन ने रुमाल से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं दिल का मरीज हूं, इतनी ज्यादा खुशी एक साथ बर्दाश्त न कर पाऊंगा। अच्छा हुआ ही ना, लोग आएंगे संवेदना प्रकट करने, हंसना, और तू उनसे संवेदना प्रकट करना कि दुखी हो तुम कि तुम्हारा जानवर न भागा। मेरा भाग गया, इसमें दुख का क्या कारण? जरूर लोग आ रहे होंगे। लोग बड़े अजीब हैं, ऐसे मौके नहीं छोड़ते। लोग आएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे कि बेटी घबरा मत, दूसरा वर खोजेंगे, इससे भी अच्छा जानवर खोजेंगे। ये तो कुछ भी न था। वो सोचेंगे कि बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई तेरे ऊपर। तू हंसना और उनसे कहना कि कोई चिंता ना करें, मैं नहीं छूट पाती, शायद तेरे थोड़े लगाव थे उस युवक से, इसलिए तू छूट नहीं पाती उससे। वो युवक खुद ही भाग गया, उसका धन्यवाद कर। अपनी झगड़ालू बीबी से तंग आकर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक दिन कहा, तुमसे विवाह करके मुसलमान होते हुए भी मुझे हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास ने सच ही कहा है, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। रामायण की इस चौपाई में मेरी भी पूरी श्रद्धा है, गुलजान बोली, क्योंकि 5 चीजों में से मैं तो सिर्फ नारी ही हूं, बाकी 4 तो आप। ही ना हंस और आनंदित हो, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वो ताजमहल और ताजमहल होटल की रंगीनियां और बाराती और मेहमान और फुलझड़ियां और फटाके, उन सब में तू भटक जाती। इतना हमें विवाह के लिए आयोजन क्यों करना पड़ता है? इतना शोर शराबा क्यों मचाना पड़ता है? वो जो विवाह की बेहूदगी है उसको छिपाने के लिए। वो जो विवाह ला रहा है कष्टों का एक लंबा सिलसिला, उसको भुलाने के लिए। दूल्हा को बिठा देते हैं घोड़े पर, जो कभी घोड़े पर नहीं बैठा, उसको कहते हैं दूल्हा राजा। पहना देते मोर मुकुट, कपड़े पहना देते हैं सम्राटों जैसे, फूल मालाओं से लाद देते। घोड़े पे बैठ के अकड़ के वो सोचता, आहा क्या जिंदगी शुरू हो रही। अरे घोड़े से पूछ कि ऐसे कितने बुद्धुओं को पहले भी पार करा चुका है। इसलिए तुमने देखा कि भारतीय फिल्में, शहनाई बजी, घोड़ा चला, बारात निकली, बैंड बाजे बजे, पंडित पुरोहित ने मालाएं पहनाई और एकदम से दी एंड हो जाता। क्यों एकदम शहनाई बजती है और फिर दी एंड, अंत आ जाता? उसका कारण है कि उसके बाद की कथा कहने योग्य नहीं है। उसके बाद जो होता है उससे भगवान ही बचाए। जया, तू तो चिंतित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन तेरी चिंता बेटी के लिए स्वाभाविक है।
तू तो जीवन के अनुभव से सीखी है, परिपक्व हुई है। तुझे तो एक प्रौढ़ता मिली है, वही प्रौढ़ता तो तुझे मेरे पास ले आई है। उसी प्रौढ़ता ने तुझे सन्यास के जगत में प्रवेश दिलवाया। और दूसरों का सन्यास इतना कठिन नहीं है जितना जया का है, क्योंकि जया के पति सन्यास के दुश्मन है। इसका मतलब है कि कभी न कभी सन्यासी होंगे। दुश्मन है इसका मतलब मुझसे नाता जुड़ गया है, सोचते हैं मेरी, विचार करते हैं मेरी, गालियां देते मुझे, चलो गाली के बहाने ही, लेकिन मेरा नाम तो लेते हैं। उस नाम में खतरा है। ऐसे सोचते रहे तो नाम घर कर जाएगा। होंगे सन्यासी एक दिन, मगर जया को जितना कष्ट दिया जा सकता है, एक बार तो घर से ही निकाल दिया। तो कोई महीने 15 दिन जया आके आश्रम में रही, बिना कुछ लिए दिए घर से बाहर फेंक दिया कि अगर सन्यासी रहना तो इस घर में नहीं रह सकती। तो जया जानती है कष्ट, लेकिन जया उसके लिए भी राजी थी। तो तुम सोच सकती है हीना कि पति को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, बच्चों को छोड़ने को राजी थी तेरी मां, जिनसे उसका बहुत प्रेम है, तुझे छोड़ने को राजी थी और तेरे लिए उसका बहुत लगाव है, लेकिन सन्यास छोड़ने को राजी नहीं थी। तो जो जिंदगी ने नहीं दिया है वो सन्यास ने दिया होगा। अच्छा हुआ तू सन्यासी बन। और जब जया को तेरे पिता नहीं हरा पाए तो तुझे क्या हराएंगे? थोड़े परेशान होंगे, शायद ना भी हो। शायद तेरा सन्यास उनके जीवन में भी रूपांतरण का कारण बन जाए। निमित्त क्या बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन सी छोटी सी बात निमित्त बन जाएगी। एक तिनका कहते हैं ऊंट को बिठा देता है। मनोबोझ था और ऊंट नहीं बैठा, और एक तिनका और ऊंट बैठ गया। बस उतने ही तिनके की कमी थी। हो सकता है तेरा सन्यास उनके जीवन में भी एक नया द्वार खोल दे, इसलिए भयभीत ना हो। और ध्यान रखना कि मेरा सन्यास प्रेम के विरोध में नहीं है, मेरा सन्यास जीवन के विरोध में नहीं है। सन्यास के बाद भी तेरे जीवन में अभी प्रेम उठे तो प्रेम को जीना कोई मनाही नहीं है। सन्यासी हो गई तो कभी तू प्रेम को न जी सकेगी, ऐसा नहीं। सन्यासी होने का अर्थ ही है कि अब हम पूरे प्रेम को जिएंगे, समग्रता से जिएंगे। लेकिन विवाह की भाषा में सोचो ही मत। अगर प्रेम की छाया की तरह विवाह घट जाए तो एक बात है, लेकिन यह आशा छोड़ दो कि विवाह के पीछे प्रेम चलेगा। विवाह के पीछे प्रेम नहीं चलता। विवाह से प्रेम का क्या संबंध है? प्रेम के पीछे विवाह चल सकता है, लेकिन इससे उल्टा नहीं होता। और हम इससे उल्टा ही करने में लगे। हम पहले विवाह करते हैं, हम सोचते हैं कि विवाह होगा फिर प्रेम होगा। बस हमने गाड़ी के पीछे बैल जोत दिए। अब न गाड़ी चलेगी न बैल चलेंगे। बैल नहीं चल सकते गाड़ी की वजह से, क्योंकि गाड़ी आगे जुती। और गाड़ी कैसे चले? क्योंकि उसके आगे बैल नहीं है। अब एक कलह शुरू हुई। बैल गाड़ी के आगे होने चाहिए तो गाड़ी चल सकती है। प्रेम सूत्र है, अगर उसके पीछे विवाह आ जाए तो ठीक, अनिवार्य भी नहीं है। प्रेम बिना विवाह के भी जिया जा सकता है। सच तो यह है, विवाह कुछ ना कुछ प्रेम में अड़चने डाल देता है, क्योंकि विवाह के साथ आती हैं अपेक्षाएं, विवाह के साथ आता है आग्रह, विवाह के साथ आता है एक दूसरे पर दावेदारी का रुख, विवाह के साथ आती है राजनीति कि कौन मालिक,
कौन प्रमुख? पुरुष समझता है कि वो खास है, स्त्री में क्या रखा है, स्त्री तो नरक का द्वार है। और पुरुष समझता है वो बलशाली है, इसलिए स्त्री को दबाने की हर चेष्टा करता है, मालकियत जमाने की पूरी कोशिश करता है। उसी मालकियत जमाने में प्रेम मर जाता है। प्रेम तो फूल जैसी नाजुक चीज है, इस पे जोर से मुट्ठी बांधोगे मर जाएगा। और स्त्री भी पीछे नहीं है कुछ पुरुष से, वो उसकी अलग तरकीबें, उसके अपने सूक्ष्म रास्ते हैं पुरुष को झुकाने के। पुरुष के रास्ते थोड़े फूहड़ हैं, थोड़े स्थूल हैं, साफ दिखाई पड़ते। स्त्री के रास्ते सूक्ष्म हैं, स्थूल नहीं है, दिखाई भी नहीं पड़ते। और इसलिए अंततः स्त्रियां जीत जाती हैं, पुरुष हार जाते। देर लगती है स्त्री को जीतने में, लेकिन वो जीत जाती इसलिए कि उसके सूक्ष्म रास्तों के सामने पुरुष धीरे धीरे हारा हो जाता। उसकी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं क्या ना करूं। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को मारता है, स्त्री को गुस्सा आए तो वो खुद का सिर दीवार से पीट लेती। अब जब स्त्री दीवार से सिर पीट ले तो पुरुष को पछतावा होता है कि मैंने झंझट क्यों खड़ी की, नाहक उसको इतना कष्ट दिया। पुरुष को गुस्सा आए तो स्त्री को रोने को मजबूर कर दे, स्त्री को गुस्सा आए तो खुद रो लेती। ये सूक्ष्म प्रकार हैं कब्जा करने के। धीरे धीरे ये संघर्ष दोनों को नष्ट करता है। दोनों जिंदगी भर इसी कोशिश में लगे रहते। जिंदगी और बड़े कामों के लिए है, कुछ और गीत गाने हैं या नहीं, कुछ और संगीत छेड़ना है या नहीं, कोई और महोत्सव खोजना है या नहीं, या बस इसी कलह में गुजार देना है। एक स्त्री और एक पुरुष लड़ते लड़ते जिंदगी गुजार देते, 90% जीवन उनका इसी कलह में बीतता है। और परिणाम क्या है, हाथ में क्या लगता है? कभी मुश्किल से ही कोई जोड़ा दिखाई पड़ता है जो इस मूढ़ता से बचता हो, बहुत मुश्किल से। मैं हजारों घरों में ठहरा हूं, हजारों परिवारों का मुझे अनुभव है। कभी 1000 में एक जोड़ा ऐसा दिखाई पड़ता है जिसमें प्रेम है, नहीं तो बस कलह है, संघर्ष है, उपद्रव है। सन्यास प्रेम विरोधी नहीं है, इसलिए ही ना सन्यासी बन, और फिर तेरे जीवन में प्रेम उठे। और प्रेम उठ ही तब सकता है जब ध्यान गहरा हो, नहीं तो जिसे तुम प्रेम कहते हो वो सिवाय काम वासना के और कुछ भी नहीं। वो तो सिर्फ एक जैविक जबरदस्ती है, तुम्हारे भीतर प्रकृति का दबाव है, तुम्हारी मालकियत नहीं। वो कोई प्रेम है, सिर्फ वासना की पूर्ति। प्रेम कैसे हो सकता है? और जहां वासना की पूर्ति है वहां कलह होगी, क्योंकि जिससे हम वासना की पूर्ति करते हैं उस पर हम निर्भर हो जाते। और इस दुनिया में कोई भी किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। जिस पे हम निर्भर होते हैं उसे हम कभी क्षमा नहीं कर पाते, क्योंकि जिस पे हम निर्भर होते हैं उसके हम गुलाम हो गए। पति पत्नी से बदला लेता है इस गुलामी का, पत्नी पति से बदला लेती है इस गुलामी का। जहां वासना है वहां बदला होगा, और जहां वासना है वहां पश्चाताप भी होगा, क्योंकि वासना हीन तल की बात है। जीवन का सबसे निम्नतम जो तल है वही वासना का है। तो जब पुरुष किसी स्त्री की वासना में पड़ता है तो उसे ऐसा लगता है इसी दुष्ट ने मुझे इस हीन तल पर उतार दिया। तो जब उसे पश्चाताप होता है उसकी सारी जिम्मेवारी वो स्त्री पर थोपता है। इसलिए तो तुम्हारे ऋषि मुनि लिख गए कि स्त्री नरक का द्वार है। स्त्री नरक का द्वार नहीं है,
न पुरुष नरक का द्वार है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नरक का द्वार है ही नहीं। तुम ही अपने लिए नरक का द्वार बन सकते हो या स्वर्ग का द्वार बन सकते हो। और जब स्त्री देखती कि पति के कारण उसे वासना में उतरना पड़ता है, और स्त्रियां ज्यादा देखती हैं क्योंकि स्त्री की वासना निष्क्रिय वासना है, पुरुष की वासना सक्रिय वासना है। इसलिए तो पुरुष बलात्कार कर सकता है, स्त्री बलात्कार नहीं कर सकती। उसकी वासना निष्क्रिय वासना है। चूंकि उसकी वासना निष्क्रिय है, इसलिए पुरुष जब तक उसको उकसाए ना, भड़काए ना, तब तक उसकी वासना सोई रहती। तो स्वभावतः स्त्री को ज्यादा लगता है कि इस पुरुष के कारण मुझे वासना में उतरना पड़ता। मुझे कितनी स्त्रियों ने नहीं कहा है कि हम कब छूटेंगे इस क्षुद्रता से, इस देह की दौड़ कब बंद होगी, क्योंकि पति को तो तृप्ति ही नहीं है और पति की मांग मिटती ही नहीं है, और पति के कारण हमें बार बार इस गर्त में उतरना पड़ता है। कब छुटकारा होगा? स्त्री को कठिनाई ज्यादा होती और पश्चाताप भी ज्यादा होता है। इसलिए कोई स्त्री अपने पति को आदर नहीं कर सकती। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को आदर कर सकती, आ जाए कोई मुनि महाराज गांव में, उनको आदर कर सकती। कोई महात्मा, कोई बाबा, कोई भी किसी को भी आदर कर सकती, मगर अपने पति को नहीं कर सकती। हालांकि कहती है औपचारिक रूप से कि पति परमात्मा, मगर वो कहने की बातें, जानती तो यह है कि ये पति के कारण ही मैं बार बार नीचे उतारी जा रही हूं। अगर ये पति से छुटकारा हो जाता, अगर ये पति की वासना मिट जाती, तो मैं भी ऊपर उड़ सकती, मेरे भी पंख लग सकते। स्त्री बहुत पछताती, और पछताएगी तो जिम्मेवार पति को ठहराएगी। इसलिए फिर अनजाना क्रोध भड़केगा, 24 घंटे परेशानी रहेगी, और ये सब अचेतन होगा। ये चेतन में हो तो तुम समझ भी जाओ, ये अचेतन तल पर हो रहा है, इसलिए इसकी साफ साफ तुम्हें पकड़ भी नहीं आती। धुंधला धुंधला सा समझ में आता है, स्पष्ट कभी नहीं हो पाता कि ये खेल क्या है, ये गणित क्या है। और जब स्त्री बचना चाहती पति से, इसकी वासना से, तो स्वभावतः पति की वासना सक्रिय, वह आसपास की स्त्रियों में उत्सुक होने लगता है। फिर एक दूसरा उपद्रव शुरू होता है, फिर ईर्ष्या का और जलन का और वैमनस्य का उपद्रव शुरू होता है। फिर पत्नी अगर पति की वासना में सहयोगी भी होती है तो सिर्फ इसलिए कि कहीं वो किसी और स्त्री में उत्सुक ना हो जाए। मगर ये कोई प्रेम है? ये तो व्यवसाय हुआ, वैश्यागिरी हुई। ये ग्राहक कहीं किसी और दुकान पर ना चला जाए, इस ग्राहक को बचाने का उपाय हुआ। और जहां प्रेम नहीं है वहां यह ग्राहक कितने दिन टिकेगा? यह ग्राहक अगर केवल शरीर के कारण टिका है तो शरीर से जल्दी ऊब जाएगा, क्योंकि एक ही शरीर बार बार, एक ही ढंग, एक ही रंग, एक ही रूप, कौन नहीं ऊब जाता? तुम भी रोज एक ही भोजन करोगे तो ऊब जाओगे, और एक ही कपड़ा पहनोगे तो परेशान हो जाओगे। थोड़ी बदलाहट चाहिए। एक ही फिल्म को रोज रोज देखने जाओ तो ऊब जाओगे, चाहे मुफ्ती क्यों ना दिखाई जा रही हो तो भी घबरा जाओगे। वही फिल्म रोज रोज देखना, वही स्त्री रोज रोज। पुरुष की वासना सक्रिय है, इसलिए वो जल्दी ऊब जाता है, वो इधर उधर तलाश करने लगता है। और जब वो तलाश करता है तो उसकी स्त्री ईर्ष्या से जलती है, और वो ईर्ष्या का बदला लेगी। वो 1000 तरह से पुरुष को कष्ट देगी, और जितना ही ईर्ष्या से जलेगी वह स्त्री और पुरुष को कष्ट देगी, उतना ही धक्का दे रही कि वो किसी और दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए। ये एक बड़ा उपद्रव का जाल है। और इस सब जाल के पीछे एक बात है कि हमारा प्रेम सच्चा प्रेम नहीं है। हमारा सच्चा प्रेम तो तभी हो सकता है जब प्रेम ध्यान से आविर्भूत हो। मैं पहले ध्यान सिखाना चाहता हूं, फिर ध्यान के पीछे आना चाहिए प्रेम। आता है, निश्चित आता है, और तब एक और ही लोक का प्रेम आता है, एक और ही जगत का प्रेम आता है। एक ऐसा प्रेम आता है जो परमात्मा की गंध जैसा है। उस प्रेम में
न पीड़ा है, न दंश है, न कांटे, न जहर है। उस प्रेम में कोई राजनीति नहीं है, ईर्षा नहीं, जलन नहीं। उस प्रेम में कोई पछतावा नहीं, दूसरे पे दावेदारी और मालकियत नहीं। हिना बन सन्यासिन, सीख ध्यान और फिर उठने दे प्रेम को।